फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट रह गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कर चुके हैं लेकिन बी पार्ट 22 का रह गया था। उसे देखें। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है? फाई निकालना है। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। क्यू का मान 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। इससे पहले निकाल चुके हैं 22 में ही क्यू का मान। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.854 इंटू 10⁻12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मान ऊपर रख दिया 1.45 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन जीरो का मान 8.854 इंटू 10⁻12। नीचे से 10⁻12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 प्लस 12 से माइनस का 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 1.45 इंटू 10⁻9 अपॉन 8.854। आगे इसी क्रम में देखेंगे, दशमलव एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो 14.45 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। नीचे 8.54 तो 8.854। अब 8 से डिवाइड करेंगे 14 को तो समझ रहे होंगे 8 बन जाए 8 मतलब 8 एक 8 करीब 1.6 अलग भाग दे लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो भाग दे देंगे तो 1.6 आगे भी जाता रहेगा। 5 बराबर 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी क्रम में अच्छा क्वेश्चन है 24वां। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हैं। इसे देखें। हाँ, समांतर रखी हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत तथा इनका परिमाण 17.0 इंटू 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला पॉइंट, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र E का प्रमाण परिकलित कीजिए। E का मान ज्ञात करना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। समझने से ये पहली प्लेट हो गई, इसके बाहर क्षेत्र में, इसका मतलब पहली प्लेट के बाहर क्षेत्र में एक तरह से ये यहाँ पर। तो पहली प्लेट के बाहर निकालेंगे, समझने का प्रयास करें। पहली प्लेट के बाहर निकालेंगे तो पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो जाएगा E1। दूसरी के कारण होगा, दूसरी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा फर्स्ट स्थिति में, इसमें स्थिति दी हुई है, ध्यान से देखें। जैसे ये फर्स्ट स्थिति दी है, ये सेकेंड, यहाँ थर्ड। तो पहली स्थिति फर्स्ट स्थिति दी हुई है पहली प्लेट के बाहर। तो पहली प्लेट के बाहर के लिए E1 पॉजिटिव, मतलब E1 और E2 दोनों क्या होंगे विपरीत दिशा में। तो इसलिए E पहली प्लेट के बाहर E1, ये स्थिति, ये जो 1 लिखा है ये पहली स्थिति है। तो E1 बराबर E1 माइनस E2 या ABC मान सकते हैं यहाँ। तो E1 बराबर वो E1 माइनस E2। E1, अब देखें ये जो E1 लिखा है ये E1 कौन सा है? ये पहली प्लेट के कार्ड, और E2 लिखा है वो दूसरी प्लेट के कार्ड है। और जो रोमन में लिखा है E फर्स्ट, E के सफिक्स में फर्स्ट रोमन में, ये इसमें मतलब है पहली स्थिति, मतलब पहली प्लेट के बाहर। समझने का प्रयास करें। तो E1 माइनस E2, तो E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, क्योंकि प्लस से उत्पन्न होते, प्लस से निकलती हुई और माइनस की ओर प्रवेश करती हुई डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से E1 माइनस E2 का दोनों का मान रख दिया, दोनों का मान समान है तो शून्य हो जाएगा। दूसरी प्लेट के बाहर भी शून्य हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पर दूसरी प्लेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा, मतलब थर्ड स्थिति। दूसरी प्लेट के बाहर क्षेत्र में E सफिक्स में थर्ड स्थिति लिखी है E2 माइनस E1, यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन विपरीत होगी, यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी विपरीत होगी, क्योंकि
एक तरह से बोलें तो E1 के मतलब पहली प्लेट के कार्ड इस तरह से डायरेक्शन होगी ये, और जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट माइनस के कार्ड, उसकी डायरेक्शन ये होगी। एक तरह से दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत, क्योंकि प्लस से निकलती हुई वैद्युत बल रेखा दिखाई जाएगी और माइनस की ओर आती हुई, तो एक दूसरे दोनों के विपरीत हो गए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब दोनों प्लेटों के बीच, यहाँ समझें, दोनों प्लेटों के बीच एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। एक तरह से जो पहली प्लेट है उसकी डायरेक्शन भी, पहली प्लेट के कार्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरह से, और दूसरी प्लेट के कार्ड निकालेंगे उसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से। तो दोनों की दिशा एक है, क्या होगी, जुड़ जाएगी। दोनों दोनों प्लेटों के बीच में जब निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जोड़ देंगे E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या होगी, E। क्योंकि अभी जो बताया था प्लस से निकलता हुआ वैद्युत क्षेत्र दिखाया जाएगा पहली प्लेट के कार्ड, दूसरी प्लेट के कार्ड माइनस की ओर आता हुआ दिखाया जाएगा। तो दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी, प्लस से उत्पन्न और माइनस की ओर प्रवेश, दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी। तो इसलिए इसे ऐड कर देंगे प्लेटों के बीच। ई सफिक्स में सेकंड स्थिति E1 प्लस E2, ये द्वितीय स्थिति का मतलब यहाँ बीच में E1 प्लस E2 दोनों जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बचेगा। सिग्मा का मान दिया है पृष्ठावेश घनत्व ऊपर दिया है 17.0 या 17 गुणा 10 का घात माइनस 22। एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 लगा देंगे, होता है। और इसी क्रम में नीचे से माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 22 में से 12 जाएंगे 10 बचेंगे और 8 का भाग दे देंगे 8.85 का 17 में, ये जाएगा 1.92 इंटू 10 की पावर 10, 1.92 इंटू 10 की पावर 10।